तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो आज के टाइम में इंटरनेशनल या फिर आप कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं और इसमें लिखा हुआ है कि श्रीलंका ने मांगी है भारत से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में बहुत बड़ी मदद। तो दोस्तों ये आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि श्रीलंका ने इतनी बड़ी मदद मांगी है, लेकिन क्या भारत को अब उनकी मदद करनी चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने भारत को धोखा दिया, जिस तरीके से श्रीलंका ने भारत की सेना को धोखा दिया, क्या भारत उन जख्मों को भूलकर श्रीलंका की मदद कर पाएगा? क्या भारत अपने ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत झेल के श्रीलंका की मदद कर पाएगा? और आप सोचेंगे अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं तो श्रीलंका की मदद करनी ही क्यों चाहिए? लेकिन दिक्कत ये भी है कि अगर भारत उनकी मदद नहीं करेगा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर खड़ा है, वो है चीन। तो भारत को चीन को काउंटर करने के लिए इनकी मदद करनी भी पड़ेगी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों श्रीलंका में एक ग्रुप था जिसका नाम था एलटीटीई, यानी कि आप उसको लिट्टे भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि कितना भयंकर गृह युद्ध हुआ श्रीलंका के आर्मी के बीच में और एलटीटीई के आर्मी के बीच में। दरअसल एलटीटीई के वालों की एक डिमांड थी कि उनको अपने लिए उनके जो कल्चर है या फिर उनके जो लोग हैं उनके लिए एक अलग देश चाहिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। और वैसे भी एक बहुत बड़ा फैसला था कि अगर वो अपना एक अलग देश बना लेते श्रीलंका के अंदर ही तो ये बहुत बड़ी बात होती। खैर अंत में यही हुआ कि उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं बन पाई और जो एलटीटीई का कमांडर था वो मारा गया। लेकिन अब बात यहाँ से शुरू होती है। हुआ ये कि जब वो मारा गया तो उसके बाद श्रीलंका की जो सेना है वो उनके गाँव में गई, मतलब जो एरिया एलटीटीई के कब्जे में था उनके जो फैमिलीज थे उनके गाँव में गई। और जो सोल्जर्स एलटीटीई की तरफ से लड़े थे उनके फैमिलीज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। बताया जाता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई गई, छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको मारा गया और इवनली मास स्केल पे वहाँ पे हुआ रेप बहुत सारी महिलाओं का। तो इसके बाद से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि लगातार उसके तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से श्रीलंका को उसके जस्टिस दिया जाए जो वो लोग मारे गए हैं बिना मतलब के। नाउ आप यहाँ पे ये समझकर कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन आखिर इतना अग्रेसिव क्यों है, क्योंकि श्रीलंका ने ये किया। अब इसमें इंडिया का फैक्टर क्या आता है? तो देखो इससे बचने के लिए, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कह दिया, यूएनएचआरसी ने ये एक बार कह दिया कि जो श्रीलंका है वो दोषी है, तो अब उसके साथ दिक्कत ये होगी कि उसको अगर उसके कमांडर किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहां पे दिक्कत ये है उनको वहीं पे गिरफ्तार करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के सामने पेश किया जाएगा और उनको कोई भी सजा सुनाई जा सकती है। तो उनके लिए एक तरीके से किसी भी कंट्री में जाना बैन है। तो अब इसकी वजह से वो कह रहा है भारत के पास आया कि भारत उनकी मदद करे इस मामले में। लेकिन भारत के साथ भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ भारत ने क्या किया था। ऐसी ही श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मदद मांगी थी, हमारी सेना वहां पे गई उनकी मदद करने, एलटीटीई की मदद करने। लेकिन दोस्तों इन्होंने हमारी सेना को बीच में छोड़ दिया और हमारे काफी ज्यादा सैनिक मारे गए, उसमें लगभग 40-50 सैनिक मारे गए। और उनके पास वो क्यों मारे गए? क्योंकि उनके पास प्रॉपर बंदूक नहीं था, मतलब वो इस वजह से मारे गए क्योंकि उनके पास प्रॉपर एम्यूनेशन नहीं था लड़ने के लिए। इसके बाद हमारी सेना वापस आ गई और जब वहाँ पे ये पता चल गया कि वहाँ की जो एलटीटी है उसको इंडियन की फौज ने बहुत कमजोर कर दिया लड़ के, उसके बाद मास स्केल पे वहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को मारा गया, उनके वाइफ्स को मारा गया और तमाम ब्रूचुअलिटी उनके ऊपर की गई। नाउ अब श्रीलंका वापस से इंडिया की मदद चाहता है, लेकिन क्या इंडिया को मदद करनी चाहिए? क्यों इंडिया से मदद नहीं करा? तो देखो बात यह है कि आज भी इंडिया के अंदर ये यादें ताज़ा है कि उन्होंने किस तरीके से हमारी सेना के साथ सलूक किया। ना सिर्फ इतना है बल्कि इंडिया ये भी जानता है कि इंडिया के अंदर भी तमिल्स रहते हैं, वो तमिल जो कि एलटीटीई को सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में वो लोग केरला, तमिलनाडु इन सब एरिया में रहते हैं और अगर इंडिया इनको सपोर्ट करता है तो बेसिक सी बात है तमिलनाडु के लोग इससे नाराज होंगे। ना सिर्फ दोस्तों इतना ही बल्कि इससे बड़ी खबर ये है कि अगर भारत मदद करता है श्रीलंका की तो उसको सामना करना होगा अमेरिका के सैंक्शंस की, क्योंकि अमेरिका इस टाइम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है इनके ऊपर। ना सिर्फ दोस्तों इतना ही, और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि अगर भारत ऐसा करता है तो उसको समझना होगा कि यूरोप यूनियन से उसका पूरी तरह संपर्क कट जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसके खिलाफ है। लेकिन दोस्तों अगर भारत इनकी मदद नहीं करता है तो इसके पीछे खड़ा होगा श्रीलंका के पीछे चाइना। चाइना के डेब्ट ट्रैप में श्रीलंका बुरी तरह से फंसा हुआ है इस वक्त, और अगर भारत मदद नहीं करता है तो उसका मदद करेगा चीन। चीन अगर उसकी मदद करता है किसी भी तरीके से तो ये भारत के लिए खराब बात है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में चाइना उनसे कहे कि हमने आपकी मदद की, बदले में इंडिया को काउंटर करने के लिए हमें एक मिलिट्री बेस बनाने दीजिए श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका क्योंकि डेब्ट ट्रैप में फंसा पड़ा है तो इसके लिए भी राजी हो जाएगा। और इसी वजह से भारत की यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जाए तो जाए कहाँ। अगर श्रीलंका में मदद करता है, श्रीलंका की मदद करता है तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि भारत कैसे इतने बड़े बड़े देशों के खिलाफ जाएगा, और अगर नहीं मदद करता है तो उसके पीछे
में खड़ा होगा चीन, और भारत चीन का आप राइवलरी जानते हैं। तो दोस्तों मुझे पता ही आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।